हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ज़ॉम्बी मूवी जिसमें ज़ॉम्बी जो पूरे इंग्लैंड को घेर लेते हैं। इसी बीच दो बहनों को दो अमीर लड़कों से प्यार हो जाता है और कैसे वो ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने प्यार को पाती हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि पूरे इंग्लैंड में एक वायरस फैल गया है और अब इंसानों से ज्यादा ज़ॉम्बी की तादाद हो गई है। यह ज़ॉम्बी इंसानी दिमाग को खाना बहुत पसंद करते हैं और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो घोड़े की सवारी करता हुआ एक महल में पहुंचता है। इस आदमी का नाम विलियम डार्सी है और यह एक कर्नल है और अब डार्सी को पता चलता है कि आज इस महल में एक पार्टी है और इस महल में एक आदमी है जो कि जल्दी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और अब डार्सी महल में आकर एक लेडी से पूछता है, लेकिन इसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और अब वो लेडी डार्सी को पार्टी में आने को कहती है। तब डार्सी के पास एक आइडिया था कि वो उस आदमी को कैसे पकड़ सकता है। डार्सी के पास एक बोतल थी और उसमें कुछ मक्खियाँ थे और वह उन मक्खियों को पार्टी में छोड़ देता है और जैसा कि हम जानते हैं कि मक्खियाँ मरे हुए इंसान पर जल्दी जाती है और अब वो मक्खियाँ पार्टी में एक आदमी पर बैठ जाती है और इस बात से पता चलता है कि वो आदमी मरा हुआ है और जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी डार्सी उस पर हमला करते हुए उसको मार देता है और वह देखता है कि उसके बाजू पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान थे। अब डार्सी लेडी से पूछता है क्या इनका कोई करीबी इस पार्टी में मौजूद है क्योंकि वो लोग भी जल्दी ज़ॉम्बी बन सकते हैं। फिर वो लेडी कहती है इस आदमी के अलावा कोई भी रिश्तेदार पार्टी में मौजूद नहीं है। यह सुनकर डार्सी वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ की मेड अचानक से उस आदमी के भतीजी को रूम में चेक करने जाती है और वह देखती है कि वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई है और उसने एक सर्वेंट को भी मार दिया है और अब वह उस मेड पर भी हमला कर देती है और इस तरह से देखते ही देखते सारे महल के लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ 5 बहनें अपनी मॉम और डैड के साथ रह रही हैं और उन 5 बहनों ने अपने फादर से फाइट के बारे में बहुत कुछ सीखा है और साथ ही में वह स्टडी में भी काफी तेज थी। और फिर वह 5 बहनें माँ के साथ एक पार्टी में आई हैं जहाँ पर बहुत से अमीर लड़के भी आने वाले थे क्योंकि उनकी मॉम चाहती थी कि जल्दी ही कुछ अच्छे लड़के उनको पसंद कर ले और उनसे जल्दी शादी कर ले। और फिर इस पार्टी में एक अमीर लड़का आता है और उसके साथ डार्सी भी आता है। वो अमीर लड़का डार्सी का बेस्ट फ्रेंड था और वो लड़का इस फैमिली के सबसे बड़ी बेटी को देखकर पसंद कर लेता है और डार्सी का फ्रेंड उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ को भी देखता है और कहता है कि उसको देखो वो कितनी खूबसूरत है, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, क्यों ना हम दोनों उनको डांस के लिए ऑफर करें। और अब पहली नजर में ही एलिजाबेथ डार्सी को अच्छी लगती है और एलिजाबेथ को डार्सी भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन अब डार्सी को लगता है कि इस पार्टी में मौजूद ज्यादातर लड़कियां उसके पीछे सिर्फ पैसों के लिए हैं और डार्सी यह बात अपने फ्रेंड को भी समझाता है और यह सारी बात एलिजाबेथ भी सुन लेती है और वह दुखी होकर पार्टी से बाहर चली जाती है और वह पार्टी से बाहर आकर एलिजाबेथ रो रही थी। तब यहाँ पर एक लेडीज आती है जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई थी। वो एलिजाबेथ पर अटैक करने वाली थी। तब वहाँ पर डार्सी आकर उसे बचा लेता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है और अब हम वहाँ पर देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने पार्टी पर हमला कर दिया है। तभी वहाँ पर लड़कियां अपना कमाल दिखाती हैं और अपना वेपन निकाल कर उन ज़ॉम्बी का मुकाबला करती हैं। और जब डार्सी और उसका फ्रेंड यह नज़ारा देखते हैं तो और भी ज्यादा उन लड़कियों से इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब अगले दिन एलिजाबेथ की बहन को डार्सी के फ्रेंड के घर से एक डिनर का लेटर आता है और जब एलिजाबेथ की बहन जा रही थी तो कोई ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और अब वो उन सब से फाइट करके उन सबको मार देती है। लेकिन एलिजाबेथ की बहन की तबीयत बारिश में भीगने की वजह से काफी खराब हो जाती है। लेकिन वह डार्सी के फ्रेंड के घर पहुंच जाती है और अगले दिन एलिजाबेथ भी अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। और अब डार्सी को एलिजाबेथ की बहन की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वह जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी। लेकिन एलिजाबेथ डार्सी को कुछ भी करने से रोक देती है और वहाँ पर उनकी काफी नोकझोंक होती है, जिसके बाद वो वापस अपनी बहन को लेकर घर आ जाती है। और आगे हम देखते हैं कि सभी बहनें मिलकर अपने कुछ रिलेटिव के घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक गाड़ी को देखते हैं जो कि सड़क के किनारे उलट गई थी। गाड़ी में से एक ज़ॉम्बी निकलता है। उस ज़ॉम्बी ने उन्हें पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया था। अब ज़ॉम्बी की यह हरकत एलिजाबेथ ने पहली बार देखी थी। यह देखकर वह काफी शॉक हो जाती है। फिर वह उस ज़ॉम्बी को मारकर आगे चली जाती है। आगे जाकर एलिजाबेथ एक आदमी से मिलती है और अब जब उन दोनों में बात होती है तो वो उसको
बहुत ही सुलझा हुआ आदमी लगता है और अब हमें पता चलता है कि यह आदमी जिसका नाम विकम है यह डार्सी का सौतेला भाई था। अब डार्सी का भाई एलिजाबेथ को बताता है कि हमारे फादर के मरने के बाद सारी दौलत डार्सी ने अपने पास रख ली, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि हम लोग इसको नहीं संभाल सकते। और एलिजाबेथ डार्सी के भाई की बात पर यकीन कर लेती है और फिर रात को डार्सी के फ्रेंड के घर पार्टी थी, जहाँ पर डार्सी बहुत हिम्मत करके एलिजाबेथ से डांस के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ उसको मना कर देती है और उसे मना करने के बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है। और अब उसे पता चलता है कि उसकी माँ नशे में है और कुछ भी बोल रही थी, और अब वो कहती है कि उनकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के के साथ होने वाली है। यही बात डार्सी भी सुन लेता है और अब उसको यकीन आ गया था कि यह सब लोग लालची हैं। अब डार्सी फिर अगले दिन किसी भी बहाने से अपने फ्रेंड को इंग्लैंड लेकर चला जाता है, और जब यह बात एलिजाबेथ और उसकी बहन को पता चलता है तो वो वहाँ से जा चुके थे। और अब आगे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ एक जंगल में घूम रही थी, तभी वहाँ पर डार्सी का वही सौतेला भाई आता है और अब वो एलिजाबेथ को चर्च में ले जाता है और उसको बताता है कि अब ज़ॉम्बी बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बी को कंट्रोल करते हैं। और एलिजाबेथ उससे पूछती है कि क्या यह इंसानों को नहीं खाते, और डार्सी का भाई एलिजाबेथ को बताता है कि यह अपने भूख मिटाने के लिए जानवरों का दिमाग खाते हैं, और जिस दिन इन्होंने इंसान का खून चख लिया तो उस दिन यह इंसानों के खून के भी प्यासे हो जाएंगे। डार्सी का भाई यह चाहता था कि इंग्लैंड के कमांडर इन ज़ॉम्बी के साथ मीटिंग करे और इनके दरमियान एग्रीमेंट करे, जिससे इंसान और ज़ॉम्बी दोनों आराम से रह सके। अब एलिजाबेथ की तीसरी बहन भी अब शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसको शादी से पहले लेडी कैथरीन से मिलने जाना था। और फिर एलिजाबेथ और उसकी बहन उस लेडी कैथरीन से मिलने महल आते हैं। अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि लेडी कैथरीन का ऑर्डर हर कोई मानता है, और डार्सी के भाई को भी वहां पर बुला लेते हैं। और फिर वो कहती है कि ज़ॉम्बी और इंसानों के दरमियान होने वाली मीटिंग की बात को वो लेडी कैथरीन के सामने रखे। और अब यहाँ पर क्वीन लेडी के साथ डार्सी भी मौजूद था, और अब डार्सी का भाई उस एग्रीमेंट की बात सबके साथ करता है तो वह उसको मना कर देते हैं और उसकी बेइज्जती करके उसे वहां से जाने को कहते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ डार्सी पर बहुत गुस्सा होती है और उस मीटिंग से चली जाती है। और अब अगले दिन डार्सी सारी बात भूलकर एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और एलिजाबेथ डार्सी पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन डार्सी यहाँ पर कोई सफाई नहीं देता और उन दोनों के दरमियान एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसके बाद डार्सी महल छोड़कर वापस से इंग्लैंड चला जाता है। इसके बाद डार्सी इंग्लैंड पहुंचकर अपनी सफाई में एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है, और अब वह उस लेटर में यह लिखता है कि उसके बहन को और अपने फ्रेंड को इसलिए अलग कर दिया था क्योंकि उसने उसकी माँ को सुन लिया था कि वह अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से करवाना चाहती है, और उसको यह बात बिल्कुल नहीं पता थी कि तुम्हारी बहन मेरे दोस्त को वाकई पसंद करती है। वह उसको यह भी बताता है कि उसने अपने भाई का कोई भी हिस्सा नहीं लिया है। हमारे डैड के मरने के बाद जो भी मेरे भाई का हिस्सा था वो मैंने दे दिया था, लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया और फिर से वह मुझसे पैसे मांगने लगा। लेकिन जब मैंने उसे पैसा देने से इनकार कर दिया तो वह सब कुछ वहां से छोड़कर चला गया। और डार्सी उसको बताता है कि पूरे इंग्लैंड को ज़ॉम्बी ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब शायद कभी भी हम लोग ना मिल सके। अब यह सब कुछ पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी होती है, और अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी के भाई ने उसकी बहन को अगवा कर लिया है और उसने उसको ज़ॉम्बी वाले चर्च में रखा है। और एलिजाबेथ और उसकी बहन अपने घोड़े पर सवार होकर इंग्लैंड के लिए निकल जाती है, जहां पर वो दोनों डार्सी और उसके दोस्त से मिलती हैं। और अब वह डार्सी को बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है। यह सब सुनने के बाद डार्सी रात के अंधेरे में एलिजाबेथ की बहन को बचाने के लिए निकल जाता है, और जब यह बात एलिजाबेथ को पता चलती है तो वह भी डार्सी के पीछे चली जाती है। और अब डार्सी उसी चर्च के पास पहुंच जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक बैग है जिसमें इंसान का दिमाग है। यहाँ पर डार्सी का प्लान था वह इन ज़ॉम्बी जो कि हाफ कन्वर्टेड ज़ॉम्बी हैं, इन ज़ॉम्बी के खाने में इंसान के दिमाग को मिला देगा, जिससे खाने के बाद सब ज़ॉम्बी आदमखोर बन जाएंगे। उनके खाने में इंसानी दिमाग मिलाकर नीचे चला जाता है और देखता है कि एलिजाबेथ की बहन चैन से बंधी हुई है। अब डार्सी उस चैन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसका भाई आ जाता है। अब उन दोनों के दरमियान एक फाइट होती है। अब यहाँ पर डार्सी का भाई उस पर गन पॉइंट करता है और शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डार्सी को कुछ भी नहीं होता। तभी इस गन की आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर
देते हैं। डार्सी एलिजाबेथ की बहन की चैन को तोड़ देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर आकर वो अपना घोड़ा देता है और वहाँ से भाग जाने को कहता है। और अब डार्सी देखती है कि सभी ज़ॉम्बी इंग्लैंड की तरफ आ रहे हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, लेकिन वो अब इंसान नहीं, वो अभी ज़ॉम्बी बन गया था। यहाँ पर दोनों भाई के दरमियान एक फाइट होती है और जैसे ही डार्सी का भाई उसे मारने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आकर उसे मार देती है और एलिजाबेथ और डार्सी वहाँ से भाग जाते हैं। और अब वो इंग्लैंड में एंट्री करने वाले ब्रिज पे जाते हैं, मगर इंग्लैंड के बाउंड्री में आते हुए ब्रिज पर ब्लास्ट होता है, जिसमें डार्सी और एलिजाबेथ जख्मी हो जाते हैं और डार्सी बेहोश हो जाता है। और अब कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जिसमें डार्सी बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो फिर से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार एलिजाबेथ मान जाती है और हम एलिजाबेथ और उसकी बहन की शादी को देखते हैं और इसी के साथ यह स्टोरी एंड हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो के लिंक पर क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।